हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 12वीं फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जैसा कि आप हमारे पीछे इस चित्र में देख चुके होंगे, कुछ स्टूडेंट तो जान भी गए होंगे कि ये कौन सा टॉपिक है। लो फिर भी मैं आज बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है इसका नाम है वान डी ग्राफ जनित्र। इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ आप सभी को। यह कई साल परीक्षा में आ चुका है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक थोड़ा इसको समझिएगा क्या कहा जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उठाइए पेन और अब लिखना भी पड़ सकता है आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि टॉपिक ही है कि वान डी ग्राफ जनित्र। जनित्र मतलब क्या होता है? जनरेटर। जनरेटर का बेसिकली कार्य क्या होता है? विद्युत का उत्पादन करना, बिजली का उत्पादन करना। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी जो कार्य होगा वो बिजली ही उत्पादन करना होगा, और कोई चीज़ उत्पन्न नहीं करता है भाई। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि ये जो हमारा आविष्कार है ये किसने किया। तो ये हमारे वैज्ञानिक हैं, जैसा कि नाम से ही पता चला है कि वान डी ग्राफ ने सन 1931 में भाई 1931 में इसका आविष्कार किया गया वान डी ग्राफ के द्वारा। अब ये कितना विद्युत उत्पादन कर सकता है? कितना उत्पादन कर सकता है? तो लगभग 10 मिलियन वोल्ट, 10 मिलियन वोल्ट विभवांतर ये उत्पन्न कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि 10 मिलियन वोल्ट मतलब कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 10 गुना हो जाएगा वो। ठीक है, करोड़ वोल्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा और बृहद स्तर पर यह विद्युत का उत्पादन करता है। तो आइए इसके हम थोड़ा कुछ सिद्धांत समझ लेते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होता है इसका, सिद्धांत क्या होता है। तो सिद्धांत बेसिकली इसका ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि सिद्धांत क्या होता है। तो पहला सिद्धांत यह है कि किसी चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। किसी भी चालक का जब आकार यानी कि त्रिज्या जब हम बढ़ाते हैं, रेडियस इंक्रीज करते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस यानी कि धारिता भी बढ़ जाती है। अब धारिता कैसे बढ़ती है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या हैशटैग इस तरीके बनाइए और आस्क लिखिए, हैशटैग आस्क। ये लिखकर कमेंट्स करिए। आप जितना अधिक से अधिक कमेंट्स करेंगे हम उस पर वीडियो बनाने की बेशक कोशिश करेंगे। तो अब चलिए हम देखते हैं कि इसका सिद्धांत क्या होता है। इसका सिद्धांत तो सबसे पहला तो हमने बता ही दिया कि किसी भी चालक का आकार बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है। और दूसरा सिद्धांत क्या है कि दूसरा सिद्धांत कहता है कि किसी समतल चालक की अपेक्षा नुकीले चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। अब आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है ये भी आपको पिछले टॉपिक से जानना होगा, तो जानना हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं कि आवेश का घनत्व क्या होता है। इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और लिखते हैं Q/A। Q क्या होता है? आवेश होता है, और A क्या होता है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जितना कम रहेगा आवेश का पृष्ठ घनत्व उतना अधिक होगा, और क्षेत्रफल जितना अधिक होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व भी उतना कम होगा। तो ये है हमारा दूसरा सिद्धांत। तो अब सिद्धांत हो गया, अब हम चलते हैं संरचना की ओर। तो संरचना के लिए तो देखिए संरचना में क्या होता है कि सबसे पहले कि एक धातु का बहुत बड़ा चिकना व खोखला गोला S इसमें लगा होता है, जिसका जो डायामीटर होता है यानी कि व्यास वो लगभग 5 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? यदि आता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो अब क्या करते हैं कि ये जो इतना बड़ा धातु का गोला होता है ये कुचालक
खंभे लगे होते हैं, P व P 2 खंभे लगे होते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर होता है। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई लगभग 15 मीटर होता है। और क्या होता है इसमें कि नीचे व ऊपर क्रमशः 2 घिरनियाँ, घिरनियाँ मतलब बॉल बेरिंग P1 व P2 लगे होते हैं, जिन पर एक पेटी B नीचे से ऊपर की ओर गुजरती है। अब 2 नुकीले चालक A व H लगे होते हैं। चालक A घिरनी P1 के समीप लगी होती है, जिसका एक सिरा उच्च विभव वाली बैटरी, यहाँ पर बैटरी होता है भाई, बैटरी के धन सिरे पर लगभग 10,000 वोल्ट पर रखा जाता है तथा चालक H को घिरनी P2 के समीप गोले H से जोड़ दिया जाता है। तो अब बार बार इसको हम नहीं रिपीट कर पाएंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप इसको रिपीट करके देखें वीडियो, तो और 1-2 बार सुनेंगे तो बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया संरचना। अब हम जानेंगे कि कार्य विधि क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, ये कैसे कार्य करता है। तो देखते हैं कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले घिरनी P1 को हम किसी विद्युत मोटर की सहायता से, विद्युत मोटर समझते हैं ना, जो घरों में उपयोग किया जाता है, पानी वगैरह फेंकने के लिए कुएं में लगाया जाता है, वही, तो उसके सहायता से घिरनी P1 को घुमाया जाता है। अब जब घिरनी P1 घूमेगी तो उस पर लगा पेटी भी घूमने लगेगा। तो जैसे ही पेटी चालक A के पास से होकर गुजरती है, पेटी B धन आवेशित हो जाती है, क्योंकि वो उच्च विभव पर चालक ये है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या होता है, आवेशित हो जाता है, प्रेरण जिसको बोलते हैं। अब यह धन आवेशित पेटी B तीर की दिशा में ऊपर की ओर जाती हुई चालक H के पास पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? चालक H के पास पहुंचती है, जहां प्रेरण द्वारा, प्रेरण क्या होता है आप थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताना हमको। तो प्रेरण द्वारा चालक H पर ऋणावेश तथा गोले H पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण में आप जब जानते होंगे तो आपको जरूर क्लियर होगा कि पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का तथा दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो इस तरीके गोले H पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ चालक H के आसपास के वायु का आयनीकरण हो जाता है, जिससे वायु का ऋण आवेश पेटी B के धन आवेश को निष्फल करता है और उसका धन आवेश चालक H के ऋण आवेश को निष्फल कर देता है। इस प्रकार पेटी B घिरनी P2 से गुजरने के पूर्व ही आवेश रहित हो जाती है, मतलब कि आवेश से खत्म हो जाती है, उस पर आवेश नहीं रह जाता। अब यह पुनः चक्कर लगाती है और पुनः आवेश ऊपर ले जाती है और पुनः यहाँ आवेश छोड़ता है, फिर से आवेश खत्म हो जाता है, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, बहुत सारे चक्कर लगाता है। इस प्रकार गोले H पर बहुत सारा धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार यह जनित्र लगभग पृथ्वी के सापेक्ष 10 मिलियन वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पे एक सवाल है, पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? यदि आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उपयोग क्या होता है कि यह अल्फा कण आप समझते हैं, 11वीं में पढ़ा होगा आपने। अल्फा कणों को त्वरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च विभवांतर प्राप्त होता है। छोटा सा इसका एक दोष भी है, इसको भी सुन लीजिए। दोष ये है कि ये जनरेटर बहुत ही भारी है, बहुत ही बड़ा व भारी है, इसलिए इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए यह असुविधाजनक है। ये इसकी क्या हो गया, दोष हो गया। तो दोस्तों आपको बताइए ये मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और हाँ
यदि आपको लगे कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी है और पढ़ाई के उद्देश्य से बहुत ही बढ़िया है तो कम से कम अपने 5 दोस्तों में इसको ज़रूर व्हाट्सएप शेयर करिएगा ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से जारी रह सके। अपने साथ साथ सबका भला करना चाहिए। इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।